यह निश्चित रूप से डेथ नोट की सबसे रोमांचक एपिसोड में से एक है। यह वह क्षण था जब अर्जुन अपने असली पहचान के उजागर होने के सबसे करीब था। उसका और प्रिया का मानसिक द्वंद्व अपने चरम पर था। मानसिक शक्ति और रणनीति का एक अद्भुत मुकाबला। दोनों लगातार स्वर्ग और नर्क के बीच झूल रहे थे, उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता की जंग दर्शाते हुए। जब अर्जुन ने इंस्पेक्टर राकेश को खत्म किया तो वह अनजाने में उसकी मंगेतर साक्षी से टकरा गया। साक्षी ने कुछ छोटे सुरागों से ही अर्जुन के तरीके को समझ लिया। यह देख अर्जुन को भी पूरी गंभीरता से स्थिति संभालनी पड़ी। उसने एक नोट्स बनाने का बहाना किया और पहले से तैयार पर्ची पर उसका नाम लिख दिया। लेकिन तभी राघव डेथ गॉड ने एक अजीब सी हंसी छोड़ी। यह देख अर्जुन थोड़ी देर के लिए चौंक गया, पर उसने ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि उसे केवल 40 सेकंड तक इंतजार करना था। जैसे ही समय पूरा हुआ, कुछ असामान्य हुआ। साक्षी जिंदा थी। अर्जुन अवाक रह गया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि समस्या नाम में थी। डेथ नोट कभी गलत नहीं होता, तो गलती साक्षी के नाम में थी। राघव की हंसी का मतलब अब उसे समझ में आया। साक्षी ने झूठा नाम दिया था। अब साक्षी पुलिस स्टेशन लौटने की बात कर रही थी। अर्जुन के पास अब सिर्फ 5 मिनट थे। कैसे वह बिना किसी संदेह के उसका असली नाम पता करे? राघव ने एक उपाय सुझाया, डेथ गॉड की आंखों का सौदा। लेकिन अर्जुन ने तुरंत इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक लड़की के लिए वह अपनी आधी जिंदगी नहीं गंवाने वाला था। तभी साक्षी ने पीछे मुड़कर कहा, अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना तो मैं अकेले जा सकती हूँ। अर्जुन को समझ में आ गया कि अगर वह उसे जाने देता है तो खुद खतरे में पड़ जाएगा। आखिर अगर साक्षी मुख्यालय तक पहुँच गई तो उसकी पहचान उजागर हो सकती थी। जैसे ही साक्षी जाने लगी, अर्जुन ने तुरुप का पत्ता फेंका। रुको, एक बात मैं अभी तक नहीं बताई। साक्षी रुकी, उत्सुकता से उसे देखने लगी। अर्जुन ने कहा कि पुलिस हेडक्वार्टर अभी गोपनीय स्थिति में काम कर रहा है, क्योंकि यदि कोई जानकारी लीक होती तो FBI की तरह उनका भी विनाश हो सकता था। यह तर्क साक्षी को सटीक लगा और वह थोड़ी सहज हो गई, लेकिन फिर भी उसने संदेह जताया, तुम ये सब इतनी बारीकी से कैसे जानते हो? अर्जुन